अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट अदील भट्टी दान की सिलसिलावार पैदावारी मराहिल में दान में उगने वाली जड़ी बूटियों के तदारक पे बात करेंगे। इसको आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो जड़ी बूटी उगने से पहले उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक जब जड़ी बूटी उगना शुरू हो जाए, जब वो 2 से 3 पत्तों की हालत में हो, उस वक्त आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। धान की फसल में जो जड़ी बूटी उगती है वो आपकी पैदावार में 30% तक कमी का बाइस बनती है। तो सिंजेंटा के पास जड़ी बूटी उगने से पहले का एक हल है जिसको रिफट कहते हैं। रिफट अब मार्केट में दस्तयाब है और ये 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल होती है। जो रिफट है जहर 400 मिलीलीटर, उसको 2 लीटर पानी में उसका महलूल तैयार करना है। उसके बाद उसको शेकर बोतल की मदद से खेत में इस्तेमाल करेंगे। और इसके फ़ायदे ये हैं कि रिफट इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जड़ी बूटी को उगने से पहले आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपने इसमें न्यूट्रिशन, जो खादें वगैरह खेत में डाली हैं, वो सारी आपके पौधे को मिलेंगी, जड़ी बूटी नहीं इस्तेमाल कर पाएगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये कद्दू को नरम करती है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा बहुत बेहतर होती है। और ये बुई, गुई, स्वांखी, कुत्ता कमी, मिर्च बूटी, इस तरह की जड़ी बूटियों पे इसका बेहतरीन कंट्रोल है। जिस खेत में आपको 3 दिन से ऊपर हो गया है धान की मुंतकली का और उसमें आप जहरपाशी नहीं कर सके, तो उसमें जड़ी बूटी उगने के बाद सिंजेंटा के पास जो हल है वो अपायरोफोटे के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। ये खेत जो है ये आज 8 दिन का हो चुका है कि धान की पनीरी की मुंतकली के 8 दिन के बाद अब हम इसमें आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। अपायरोफोटे को इस्तेमाल करने से पहले 1-2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जब आप जहरपाशी कर रहे हो उस वक्त आपके खेत में पानी खड़ा होना चाहिए। जड़ी बूटी है वो पानी के अंदर हो। अब इसको छट्टा करने का तरीकाकार ये है कि 160 मिलीलीटर जो अपायरोफोटे है उसको आपने 2 लीटर पानी में उसका महलूल तैयार करना है और शेकर बोतल की मदद से आपने खेत में छट्टा करना है। ये दोहरा असर रखने वाला जहर है कि ये पत्तों से भी जड़ी बूटी पे असर करेगा और जड़ों की मदद से भी। 4 हफ्तों तक जड़ी बूटियों पर रेजिडुअल कंट्रोल इसका रहेगा, जिसकी वजह से आपको फसल बहुत शानदार मिलेगी। जहरपाशी करते वक्त इसका इस्तेमाल ये है कि जो बंदा इसका छट्टा करेगा वो पहले दाईं तरफ इसका छट्टा करेगा, फिर बाईं तरफ छट्टा करेगा। इसी तरह वो खेत की एक सिम से दूसरी सिमत तक जाएगा, फिर इसी तरह वापस आएगा। तो ये तरीका इस्तेमाल है। खड़े पानी में इसका छट्टा करना है और पानी को आपने 5 से 7 दिन तक उसकी सतह को बरकरार रखना है। और जो एक खेत का पानी है वो जहरपाशी के बाद दूसरे खेत में दाखिल नहीं होने देना। अगर पानी कम हो जाए तो आप उसमें और पानी को ऐड कर लें। अगली किस्त में हम जिंक का इस्तेमाल बताएंगे और उसके फ़ायदे कि धान की जो पनीरी आपने मुंतकिल की है उसको कितने दिन पे इस्तेमाल करना है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका। कहो सिंजेंटा देखने का बहुत शुक्रिया।